हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम आप लोग के लिए स्पेशल टॉपिक लेकर आ चुके हैं, पत्र पत्रिका एवं पुस्तक। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर पत्र पत्रिका का एक वीडियो बना दीजिए। ठीक है, एग्जाम में हमेशा पूछता है, तो आज हम ला चुके हैं। और देखिए आप लोग के डबल धमाल आ गया है क्या कि ये ट्रिक के माध्यम से पढ़ा जाएगा, और ऐसा ट्रिक कि आपके जीवन में जब भी अगर आ जाए पत्र पत्रिका तो आपको नहीं भूलेगा, यानी भूलना बंद कर देंगे आप लोग। तो चलिए आगे चलते हैं, और लास्ट में एमसीक्यू क्वेश्चन भी लाए हैं। ठीक है, तो उसको अंत में जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। क्यों कि कारण ये है कि जो सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को हम लास्ट में इंक्लूड किए हैं, यानी जोड़े हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या पहली पत्रिका का नाम क्या है आपका। तो देख सकते हैं क्या, यानी क्या दिया है आपका, देखिए आपका दिया है क्या कि इंडियन अनरेस्ट। ठीक है, अब इसके लेखक कौन है तो कहेंगे वैलेंटाइन सिरोल। चलिए ये तो हो गया, हम जान लिए। अब थोड़ा ट्रिक के बारे में समझते हैं कि हम कैसे ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन में ही ढूंढना है हमको। देखिए अनरेस्ट दिया, यहाँ पे क्या दिया, अनरेस्ट। यानी आपको अगर रेस्ट नहीं लेना है तो क्या नहीं करना पड़ेगा, आपको सोना नहीं है। ठीक है, सोना नहीं है तो क्या देंगे, सिरोल। यहाँ देखिए सोना यानी सिरोल दिया हुआ है, तो ऐसे आप आराम से याद कर सकते हैं क्या कि इंडियन अनरेस्ट तो कौन, वैलेंटाइन सिरोल इसके लेखक हैं। एग्जाम में आएगा तो 100% सही मार्क के आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्या दिया है, इंडियन मिरर। अब इसके लेखक कौन है तो कहेंगे केशव चंद्र सेन। अब इसका ट्रिक देखते हैं क्या बनता है दोस्तों, तो बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। देखिएगा यहाँ दिया है इंडियन मिरर, यानी मिरर मीन्स क्या होता है, शीशा होता है। और शीशे में लोग क्या करते हैं, अपना बाल झाड़ते हैं। बाल यानी केस, यहाँ देखिए साफ साफ दिया है केशव चंद्र, यानी केस को झाड़ते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे याद रखते हैं। अगर आएगा इंडियन मिरर तो कहेंगे केशव चंद्र सेन। ये मेरा दूसरा ट्रिक हो गया। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। इंडिपेंडेंट के लेखक कौन है तो कहेंगे सर मोतीलाल नेहरू। कौन, मोतीलाल नेहरू। अब देखिए इसको कैसे ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे हम, तो इंडिपेंडेंट का अर्थ क्या होता है, स्वतंत्र, किसी पे आश्रित न होना। और किसी पे आश्रित कब नहीं होंगे, जबकि बहुत सारा धन होगा, हीरा मोती होगा। ठीक है ना, तो ऐसे याद रख सकते हैं क्या कि हीरा मोती यानी मोतीलाल नेहरू। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या नेक्स्ट देखते हैं इसमें अच्छे से। बंदी जीवन क्या दिया है दोस्तों, बंदी जीवन। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिएगा बंदी जीवन के कौन है लेखक तो सचिंद्र नाथ सन्याल। अब देखिए ठीक थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए बंदी जीवन दिया है ना, ध्यान दीजिए। तो बंदी जीवन यानी बंदी लोग अपना जीवन कैसे बिताते हैं, सोचिए बहुत कैसे बिताते हैं, तो कहेंगे सर बहुत सीधा सिंपल तरीके से। ठीक है ना, तो सन्यासी जैसा यानी सन्याल। देखिए यहाँ दिया यानी बंदी लोग जो हैं वो अपना जीवन सन्यासी जैसा बिताते हैं, साधु जैसा बिताते हैं। कारण क्या है कि अगर उसमें ज़्यादा हुर्दई करेंगे ना जेल में तो सब पीठ बैठ सीधा कर देंगे। ठीक है ना, जैसे याद रख सकते हैं क्या, आप सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं कि बंदी जीवन यानी बंदी लोग अपना जीवन एकदम सिंपल तरीके से सन्यासी जैसा बिताते हैं। और सन्यासी से क्या दारा है तो सन्याल, क्या सन्याल, सचिंद्र नाथ सन्याल। देखिए ये ट्रिक जो बता रहे हैं ना, वीडियो को आप लोग 1-2 बार देख लीजिएगा। यकीन मानिए जितना सारा पढ़ा रहे हैं ट्रिक ना, अगर एग्जाम में आ गया तो आप गलती नहीं करके आएंगे। ऑटोमेटिक मन में आपका कहानी चलता रहेगा कि अगर आ जाएगा बंदी जीवन तो हाँ सन्याल, सन्यासी जैसा जीवन जीना पड़ता है, तो आप ट्रिक मार के आएंगे, यकीन मानिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। संवाद कौमुदी के लेखक कौन है दोस्तों तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, अब राजा राम मोहन राय इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ दिया संवाद यानी वाद क्या होता है, वाद विवाद क्या होता है, विवाद। तो वाद विवाद का निपटारण पहले कौन करते थे लोग, तो राजा महाराजा करते थे। ठीक है, तो संवाद कौमुदी तो ऐसे याद रखते हैं। इसके लेखक कौन है, राजा राम मोहन राय। यानी आ जाएगा संवाद न कौमुदी, कहेंगे आ रहा है वाद आ रहा है, इस शब्द को जोड़िएगा वाद, यानी वाद विवाद का निपटारा कौन करते थे तो राजा महाराजा, यानी राजा राम मोहन राय ऑप्शन में दिखेगा, आप आराम से दोस्तों मान लेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं क्या, देखिए ला दिया क्या आपका, नेक्स्ट दिया है अनहैप्पी इंडिया। क्या दिया है, अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, इसके लेखक कौन है तो लाला लाजपत राय।
अब हमको पता है कि 1927 में साइमन कमीशन गठन हुआ था और 1928 में भारत आया था ये, और इसके विरोध में लाला लाजपत राय ने क्या किए थे, ठीक है ना, आंदोलन किए थे। और उस क्या बोलते हैं, अंग्रेजों के लाठी समय पंजाब में क्या हो गया था, उनको इनका क्या बोलते हैं, मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। चलिए, लाठियों से चोट लगने से, तो अगर किसी को लाठी लगेगा तो क्या वो खुश रहेगा, अनहैप्पी होगा या ना खुश रहेगा, तो वहाँ से हम याद रख सकते हैं क्या कि अनहैप्पी इंडिया। चलिए आगे चलते हैं, इंडिया विंस फ्रीडम, देखिए यहाँ इंडिया विंस फ्रीडम, आगे चलते हैं। तो अबुल कलाम आज़ाद इसके लेखक हैं। अब देखिए ट्रिक कैसे याद रखेंगे, इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ दिया है फ्रीडम, क्या दिया दोस्तों, फ्रीडम, और फ्रीडम मीन्स क्या होता है, आज़ाद ही होता है, यानी आज़ाद। तो इस ट्रिक से हम याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसके ट्रिक के बताने का मकसद बस एक ही है कि आपके एग्जाम में आए तो आप कैसे भी एक नंबर अपना अच्छे से कर सकें, गलत ना करें, बस यही मकसद है, बाकी दूसरा कोई मकसद नहीं है, ठीक है। आप लोग एग्जाम में सही करके आए। चलिए आगे चलते हैं, इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस, तो इसके लेखक कौन है, तो चित्तरंजन दास। अब देखिए, अब ट्रिक कैसे याद रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इंडिया फॉर इंडियंस यानी इंडिया इंडियन के लिए है। कैसे, कौन कह सकता है इंडिया इंडियन के लिए है, कौन कह सकता है, जो इंडिया की चिंता करता हो, वही नहीं कहेगा कि अंग्रेज थोड़ी कहेंगे इंडिया इंडियन के लिए है, वो तो कहेंगे मेरा है, वो तो कहेंगे कि इंडिया मेरा है, ठीक है ना। तो वही कहेगा जो इंडिया की चिंता करेगा, यानी चित्तरंजन दास। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है ना। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, तो इसके लेखक जो है वो है वीर सावरकर। अब देखिए इसका ट्रिक याद रखने का तरीका देखिए, क्या यहाँ दिया, वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, यानी यहाँ दिया वार, यानी वार, वार कौन करता है, वार किसी पे कौन करता है, जो वीर होता है वही ना वार करेगा, तो वीर सावरकर, ऐसे, ठीक है ना। एक बार देख लेंगे पूरा, यकीन मानिए, अगर नहीं समझ में आ रहा दोबारा देखिए, आप इसको नहीं भूलेंगे, एग्जाम में आएगा तो करके ही आएंगे सही। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं क्या, आगे चलते हैं और देखते हैं, ठीक है। देखिए क्या दिया है आपका, यहाँ दोस्तों दिया है नील दर्पण, इसके लेखक कौन है, तो दीन बंधु मित्र। अब देखिए इसका ट्रिक देखते हैं दोस्तों, नील दर्पण दिया है, ठीक है। अब देखिए नील, देखिए यहाँ पे दिया दीन बंधु, यानी जब दीन होता है तो क्या होता है, आकाश नीला होता है, आकाश नीला ही होता है ना, तो वहाँ से दीन बंधु, यानी देखिए नील दर्पण आएगा, यानी देखिए जब दिन होता है तो आकाश क्या होता है, नीला होता है, यानी नील दर्पण। तो इस माध्यम से याद रख सकते हैं। या फिर देखिए आकाश जब दिन होता है तो क्या होता है, आकाश नीला होता है, इसलिए आंसर दीन बंधु। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आता है क्या, युगवांतर कर्मयोग लाइफ डिवाइन, इसके लेखक कौन हैं, तो अरविंद घोष हैं दोस्तों। कौन हैं, अरविंद घोष हैं। चलिए अब याद कैसे करेंगे, देखिए अगर युगों तक क्या करेंगे, अगर युगों तक कर्म योग करेंगे तो क्या होगा, आपका लाइफ क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा, यानी जीवन क्या रहेगा आपका, स्वस्थ रहेगा। तो इस माध्यम से भी हम याद कर सकते हैं। देखिए युगों तक, युगों तक, कई युगों तक क्या कर्म वाला योग करेंगे तो आपका लाइफ क्या रहेगा, सही रहेगा, ठीक है। तो ये कथन किसने कहा था, तो अरविंद घोष ने। इस माध्यम से हम याद कर सकते हैं। चलिए इंडिया डिवाइडेड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में सबसे अधिक पूछा जाता है और सबको पता होगा, ये क्या, राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या, सत्यार्थ प्रकाश, क्या है दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश। तो इसके लेखक हैं दयानंद सरस्वती। अब देखिए ट्रिक जानते हैं दोस्तों ठीक जानते हैं। देखिए सत्यार्थ प्रकाश यानी सत्य, सत्य की भावना किसके अंदर होगा, सत्य की भावना किसके अंदर होगा, जिसका दिल क्या होगा, दया से भरा होगा, दया से भरा होगा। तो दयानंद सरस्वती, इस माध्यम से हम याद दोस्तों कर सकते हैं। चलिए इंडियन स्ट्रगल, इसके लेखक कौन है, सुभाष चंद्र बोस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखा, एग्जाम में सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाने वाला ये इंडियन स्ट्रगल। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, देखिएगा सुभाष चंद्र बोस एकमात्र ऐसे नेता थे जो इंडिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए थे, सबको पता होगा क्यों, इन्होंने क्या बोलते हैं, इंडिया से इनको छोड़ के भागना पड़ गया था, इंडिया से छोड़ के इनको भागना पड़ गया था। किसके भेष में, एग्जाम में पूछा है कि इंडिया से भेष बदल के सुभाष चंद्र बोस ने
किसके भेष में इंडिया छोड़ा था? तो मोहम्मद जियाउद्दीन, ध्यान रहे, मोहम्मद जियाउद्दीन के भेष में ये इंडिया छोड़े थे। तो याद रख सकते हैं क्या? और बाद में इनकी क्या होते हैं, एरोप्लेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा अगर कोई स्ट्रगल किया है तो वह सुभाष चंद्र बोस। तो उस माध्यम से मैं याद कर सकते हैं क्या कि इंडियन स्ट्रगल, तो सुभाष चंद्र बोस। देखिए हमदर्द, ठीक है, इसके लेखक कौन है? तो कह सकते हैं मोहम्मद अली। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे? हमदर्द, यानी हमदर्द कौन होता है आपका? हमदर्द कौन होता है आपका? बहुत चाहने वाला कौन होता है? जो आपसे मोहब्बत करता है, तो मोहम्मद अली। इस माध्यम से आप याद रख सकते हैं। चलिए, शूद्रों की खोज अछूत कौन और कैसे? सबको पता होगा, ये भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट देखते हैं क्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या यहाँ दिया है क्या दोस्तों। नेक्स्ट ध्यान रहे कि दिया है क्या, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, इसके जो लेखक हैं वो कौन है? महात्मा गांधी। ध्यान रहे, और देखिए माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी की प्रथम पुस्तक है, तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ये ध्यान रहे। चलिए आगे चलते हैं, हिंदुस्तान अभ्युदय, इसके लेखक कौन है? तो मदन मोहन मालवीय। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे। हिंदुस्तान अभ्युदय, देखिए हिंदुस्तान में जब उदय होता है, उदय होता है यानी सूर्यास्त होता है, तो लोग क्या करते हैं? भगवान की पूजा करते हैं। सबको पता होगा, सूर्य भगवान की, सूर्य देवता की पूजा करते हैं, सब लोग करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए पूजा करते हैं, किसकी पूजा करते हैं? तो कह सकते हैं क्या, कृष्ण भगवान की, कई सारे देवताओं की पूजा करते हैं। तो इस माध्यम से हम याद सकते हैं कृष्ण भगवान, या तो नहीं मोहन, मोहन को हम कृष्ण भगवान भी कहते हैं। तो इस माध्यम, तो इस अब माध्यम से हम याद कर सकते हैं। अगर एग्जाम में आ गया कि हिंदुस्तान अभ्युदय, यानी हिंदुस्तान, हिंदुस्तान अलग है और अभ्युदय अलग है, तो इसके लेखक कौन है? तो मदन मोहन मालवीय। चलिए अब आगे चलते हैं क्या। चलिए ये तो था मेरा, थोड़ा लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं दोस्तों। देखिए एक नोट करके याद रखिएगा क्या कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है कई बार, तो ये ध्यान रहे। अब चलिए अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, और यकीन मानिए इस टेस्ट को जरूर सॉल्व कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। और एग्जाम में अगर आ गया तो फिर भूलेगा नहीं, ये ध्यान रहे क्या। देखिए बंदी जीवन, अब देख खुद आप लोग लगाइएगा, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? तो कैसा बंदी जीवन, यानी बंदी जीवन यानी बंदी लोग अपना जीवन कैसा बिताते हैं? तो कहेंगे क्या, अब बहुत सिंपल सा सन्यासी जैसा, यानी सचिंद्र नाथ सन्यासी। यहाँ पे नाथ मिस्टेक हो गया है, तो सचिंद्र नाथ सन्यासी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सत्यार्थ प्रकाश की ग्रंथ के लेखक कौन है? अब देखिए सत्यार्थ यानी सत्य कौन बोलेगा? जिसका दिल क्या होगा? दया से भरा होगा, यानी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन थी? अभी हमने आपने बताया था किस कौन थी, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या कि नील दर्पण नाटक संबंधी है, किसका संबंधित है? ध्यान दें, तो पहले नील दर्पण किसने लिखा था? तो हम आपको बताए थे ना कि देखिएगा नील यानी क्या होता है, जब क्या होता है दिन होता है, ठीक है, दिन होता तभी आकाश नीला होता है। तो दीन बंधु इसके लेखक हैं, और ये संबंधित है आपका नील विद्रोह से, जो कि किसान से संबंधित है, ये ठीक है, आंदोलन यानी विद्रोह। तो चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, युगांतर, युगांतर पत्रिका के लेखक कौन है? हमने बताया था आपको क्या कि अगर आपको क्या करते हैं, युगों तक कर्म योग करेंगे तो आपका लाइफ क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा। तो कह सकते हैं क्या कि युगांतर या फिर कर्म योग या फिर लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष। तो इस माध्यम से हम याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों देखते हैं क्या कह रहा है, इंडिया फॉर इंडियंस, यानी इंडिया इंडियन के लिए है, ठीक है। तो कौन कह सकता है जो इंडिया की चिंता करता हो? यानी चित्तरंजन दास,
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए, एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा दोस्तों, अगर अच्छे से आप लोगों को वीडियो देखे होंगे तो। चलिए, इंडियन स्ट्रगल, अभी बताए थे आप लोग को इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है, तो कहेंगे कौन, स्ट्रगल, सबसे अधिक स्ट्रगल कौन किया था, तो सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, देखिए 8 क्या कहता दोस्तों, दिया है क्या कि वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है। देखिए, तो वार कौन करेगा, वार कौन करेगा, ठीक है, जिसके अंदर शक्ति होगी, जो वीर होगा, तो कह सकते हैं क्या कि वीर सावरकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं क्या, अभ्युदय, अभ्युदय, अभी बताए थे हम अभ्युदय पत्रिका के लेखक कौन है, तो अरविंद घोष। ठीक है ना, अभ्युदय। चलिए सॉरी, अभ्युदय गलत हो गया ये, मोहन, देखिए मदन मोहन मालवीय होगा। ठीक है, सॉरी मदन मोहन मालवीय, क्योंकि अभ्युदय यानी हिंदुस्तान आ जाए क्या, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान अभ्युदय यानी हिंदुस्तान भी रहेगा और अभ्युदय, अगर दोनों पत्रिका का नाम दे दे आपके तो क्या होगा। देखिए, हिंदुस्तान जब उदय होता है तो लोग क्या करते हैं हिंदुस्तान में, ठीक है, उदय क्या करते हैं, आप पूजा करते हैं, किसकी पूजा, तो मोहन की पूजा। ठीक है, तो मदन मोहन मालवीय होगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 का कह रहा है इंडियन मिरर पत्रिका के लेखक कौन है दोस्तों। तो इंडियन मिरर यानी मिरर में क्या करते हैं हम लोग, बाल देखते हैं, बाल यानी केस, केस को देखते हैं, झाड़ते हैं, तो केस यानी केशव चंद्र सेन। तो इस माध्यम से हम दोस्तों याद कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या, अनहैप्पी इंडिया। तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है, तो हम कह सकते हैं क्या, आप देखिए अनहैप्पी लाला लाजपत राय, क्योंकि इनको लाठी लगी थी किसके विरोध में, तो इन्होंने विरोध, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तो 1928 में लाठी लगी अंग्रेजों के द्वारा और क्या हो गई, ये इनकी मृत्यु हो गई। देखिए, तो वही इसलिए क्या, ये अनहैप्पी इंडिया यानी जिसको लाठी लगेगा, लाठी डंडे से चोट लगेगा, वो क्या रहेगा, वो अनहैप्पी रहेगा, नाखुश रहेगा। तो इस माध्यम से याद कर सकते हैं क्या, लाला लाजपत राय। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 11, इंडिपेंडेंट पत्रिका के लेखक कौन है। इंडिपेंडेंट, अगर इंडिपेंडेंट रहना है, अगर स्वतंत्र रहना है, आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना है, तो क्या करना पड़ेगा, बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। और पैसा में कौन, हीरा मोती सोना चांदी, हीरा मोती, इस माध्यम से रख सकते हैं क्या, आप इस माध्यम से याद रख सकते हैं हीरा मोती। चलिए आगे चलते हैं और दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है। तो इंडियन अनरेस्ट, अगर आपको अनरेस्ट होना है तो आपको सोना नहीं है, बताए थे सोना नहीं है, सिरोल, सोना से सिरोल यानी वैलेंटाइन सिरोल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। तो इस माध्यम से दोस्तों हम याद रख सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम लेखक कौन है, तो कहते हैं कि फ्रीडम मतलब आज़ादी दिया है, यहाँ आज़ाद होता है, और यह देखिए क्या, आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके बाय, धन्यवाद।